हेलो बच्चों, आज हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट चैप्टर 1 से, है ना। बस ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है आपका, सबसे पहले बात कर ले कि इसको डिनोट किससे करते हैं। डिनोट किया जाता है इसको ए डैश से। किससे डिनोट किया जाता है? ए डैश से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ए क्या है, तो वेयर ए इज सबसेट ऑफ यू, ठीक है। ए क्या है आपका? एक सबसेट है यू का। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ए डैश यहाँ पे क्या होता है आपका? यू माइनस ए होता है। क्या होता है? यू माइनस ए। यानी कि अगर मैं ग्राफिकली मतलब इनको वेट डायग्राम से अगर समझाऊं तो जैसे ये अपना हो गया यूनिवर्सल सेट, है ना। इसके अंदर मान लो जो अपन एलिमेंट ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है। और ये 3 एलिमेंट मेरे ए सेट के हैं। हो गया, यूनिवर्सल का सबसेट हो गया ए सेट। तो मेरा ए डैश क्या निकलेगा? ए डैश में जो बाहर के एलिमेंट है ना, 1 2 3 7 8, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? मेरे ए डैश के अंदर आएंगे। ये चीज होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इज दैट क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की, जिनकी बात कर ली जाए। तो बच्चों इसमें पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू क्या होगा। दूसरी है आपकी ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, ठीक है। तो यहां अगर बात कर ले तो यही देख लीजिए, इससे पहले अपना ए में कौन कौन से एलिमेंट थे? 4 5 6 था, ठीक है। इनका यूनियन करते हैं ए यूनियन ए डैश, तो क्या बच के एलिमेंट आते हैं? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 और 8। यानी कि कुल मिला के पूरा का पूरा आप देखोगे ध्यान से तो आपका यूनिवर्सल सेट आ गया है, ठीक है। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या बनाएगा? यूनिवर्सल सेट बनाएगा। क्लियर है? इंटरसेक्शन सेकंड वाला है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आते हैं? कॉमन वाले। तो यहाँ पे इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट दोनों के एकदम एंटी होते हैं, यानी उल्टे होते हैं ना। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? अगला थर्ड है आपका कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और फोर्थ वाला है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ये जैसे कि एज इट इज खुल जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये सिंबल यूनियन से क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन बना लेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 5th नंबर पे है आपका कि अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करे, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर यूनिवर्सल, ये आपके सामने आ रहा, मैंने ये लिख रखा है ना, ये वाला ए का कॉम्प्लीमेंट ये आया, इसका फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट करूं तो इन सभी एलिमेंट को छोड़ देता हूं जो इसके अंदर लिखे हुए। अगर इन सब एलिमेंट को छोड़ दूं तो 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया और 8 छोड़ दिया, तो कौन कौन बचे? 4 5 6 बचा, जो कि वापस से क्या है? अपना ए के इक्वल आया। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेके वापस से कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सेट वापस से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अब रास्ता आता है अपना कि 5 का कॉम्प्लीमेंट, और 7 है आपका यू का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं ना। मान लीजिए ये यूनिवर्सल ये रहा पूरा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब इन सभी एलिमेंट को मेरे को छोड़ना है, अगर इन सारे एलिमेंट को मैं छोड़ दूंगा तो क्या बचेगा? कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो जहां कुछ भी नहीं होता है, खाली हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? 5 यानी कि एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे आपको सोचना आसान हो जाएगा कि 5 यानी कि खाली का उल्टा, यानी खाली है कोई भी चीज, उसकी उल्टी क्या होगी? भरा हुआ पूरा, और पूरे भरे हुए को अपन क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कहते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में करने हैं, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है।